Hi friends, this is Shama Fatima Rizvi signing in for my video Stories with Shama, my episode number 4, The Teacher and the Shagird. This story is a very ancient story. ये जो कहानी है ये बहुत ही पुरानी स्टोरी है मेरे दादा परदादा की, जो हमने पेरेंट्स से सुना है, अपने पेरेंट्स उनके दादा दादी से सुना है। वो बताते थे कि जो मेरे दादा थे परदादा, वो बहुत ही गुड टीचर थे। उनकी राइटिंग, उनका उर्दू सब बहुत एरिया में मशहूर था। दूर दूर से लोग उनसे पढ़ने आते थे। और एक दिन अचानक एक स्टूडेंट आया जो काला सा था, इसलिए उसको कालू बोलते थे, और बोला मुझे भी आपसे पढ़ना है। मेरे पास पैसा तो नहीं है, बदले में आपके घर का काम कर दूंगा। तो जो मेरे दादा थे वो तैयार हो गए और उनकी पढ़ाई अच्छी खासी कई दिनों तक चलती गई। 5-6 महीना गुजर गया और गुजरने के बाद एक दिन जब उन्होंने कहा कि मेरी चप्पल उठा के रख दो, तो वो चप्पल लाके उनकी वाइफ से पूछने लगे कि चप्पल कहाँ रखूँ। तो वो कहने लगे कि मेरे सर पे रख दो, क्योंकि वो गुस्से में थी। जो कालू दादा आगे बढ़े तो एकदम गुस्से में आ गई, बोले तुम ऐसे स्टूडेंट हो, तुम ऐसे करते हो, तुम्हारे टीचर को अभी जब आएंगे तब मैं बोली तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी और तुमको बहुत गुस्सा। तो जब वो आते हैं टीचर ना, मेरे दादा आते हैं तो दादी उनको कंप्लेन करती हैं और फिर वो इतना गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो उसको उनकी पिटाई लगाते हैं। तब वो अपने नेचुरल रूप में आता है और कहता है कि देखो मैं ना कोई नॉर्मल आदमी नहीं, मैं जिन्नात हूँ और तुमने मुझे खफा किया है, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आता तुम लोग की दुनिया की जो बातें हैं, जो मुँह पे रहती है वही मैं सच समझता हूँ। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आज से मैं तुमको बद्दुआ देता हूँ कि तुम लोग की जो जनरेशन टू जनरेशन जो राइटिंग है ना, कभी अच्छी नहीं होगी। और वो थोड़ी देर में फिर वो उनको रियलाइज़ होता है कि तो मेरे उस्ताद हैं, मेरे टीचर ने 1 साल से मुझे अपने घर में रखे हैं और मुझे पढ़ा रहे हैं। तो कहता है कि जब भी मुझे, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब भी तुम मुझे शादी में याद करोगे और गुड़ मेरे नाम से डालोगे, कालू दादा, मतलब अब वो हमारे दादा हो गए ना, तो कालू दादा के नाम से डालोगे तो तुम्हारे घर की शादियों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम्हारे घर में कोई आग नहीं का हादसा नहीं होगा, तुम लोग कभी रोड में एक्सीडेंट से नहीं मरोगे। जब जब तुम लोग मुझे गुड़ डालोगे मैं तुम्हारी मदद पाऊँगा। ऐसी स्टोरीज़ है हमारी जनरेशन। तो जब मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था तो हमारे जो मेरे चाचा का बेटा है आमिर, उसने कहा था कि आप ये स्टोरी भी सुना दीजिए। मैंने कहा ठीक है, अच्छी स्टोरी है, और मेरे दिमाग में बात आ गई। पर इससे हम क्या सबक सीखते हैं कि हमें हम्बल होना चाहिए, हमें पोलाइट होना चाहिए, हमको अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए। हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, सामने वाले को कभी कभी कोई बात बुरी लग जाती है ना। तो इसलिए हमको सोच समझ के बोलना चाहिए, हमको अपनी ज़बान को अपने दिमाग के कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप चुप रहना सीख लो तो आपकी लाइफ में आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोग ऑब्ज़र्व करते हो, और जब आप ऑब्ज़र्व करते हो आपकी ज़बान चुप होती है लेकिन आपका दिमाग चलता है। इसलिए अपनी ज़बान पे हमें काबू पाना चाहिए। इस कहानी में भी अगर उन्होंने ज़बान पे काबू पाया होता, जो दादी थी, तो आज वो जिन कुछ ना कुछ हेल्प और करके जाता, राइट। और ये जो हमारे जनरेशन टू जनरेटिंग राइटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो मुझे ये कहानी सचमुच एक समझ में एक सीख की भी कहानी है कि हमको हमेशा हम्बल रहना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, राइट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गिविंग मी योर टाइम्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव मी द अपडेट्स। बाय बाय।